हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज का व्लॉग थोड़े से नॉट सो हैप्पी फेस के साथ मैं स्टार्ट करी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। कल से मुझे लूज़ मोशन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं पैरों में। और बेसिकली 35 वीक मेरा स्टार्ट हो गया है, तो अब मेरी बैंड जो है वो बजने लग गई है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को विज़िट करके आ जाओ बिकॉज़ बार बार बाथरूम जाने से मतलब रात में भी जाना पड़ता है, 3 बजे 4 बजे नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, तो सही नहीं है। और अब एकदम लास्ट वीक से स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में कोई तरीके का रिस्क या कन्फ्यूजन ना हो, तो इसीलिए आज मैं जाऊंगी। अभी थोड़ी देर में सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल जाऊंगी और दिखा करके आती हूँ कि क्यों लूज मोशन हो रहा है, और कोई दवाई वगैरह होगी तो, या जो भी चेकअप्स वगैरह होंगे तो वो करा के आऊँगी। सो देखते हैं व्लॉग में कब एडिट करके डालूँगी, बट थोड़ा बहुत ऐसे अपडेट के लिए मैं शूट कर ले रही हूँ। और अब थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ हॉस्पिटल से आने के बाद। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कर लिया है, खाने पीने में मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, बट लो ऑन एनर्जी। जैसे स्टार्टिंग में था ना, मेरा कुछ करने का मन नहीं होता था, अभी मेरा 2 दिन से वैसे ही हो रहा है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता है। बस ऐसा लगता है बैठे रहो, लेटे रहो, कोई आके बात करता रहे, मुझे बोलना भी ना पड़े, ऐसा हो गया है। तो अब मैं बाद में आपसे बात करती हूँ, थोड़ी देर बाद बताती हूँ क्या बोला डॉक्टर ने। 2 hours later. आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल से। मेरी तबीयत 2 दिन से मुझे ठीक नहीं लग रही थी, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी बिकॉज़ मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड मतलब बार बार मेरा बाथरूम विज़िट इतना ज़्यादा हो गया है, कभी वॉश टॉयलेट के लिए तो कभी लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मुझे हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर को दिखा लूँ बिकॉज़ अब मेरा 35th वीक जो है स्टार्ट हो गया है, तो किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। तो एक दिन मैंने वेट किया, बट आज मुझे लगा कि मैं डॉक्टर को विज़िट कर लेती हूँ। तो मैं डॉक्टर के पास अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बॉटल चढ़ाई एक छोटी वाली, बिकॉज़ डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो उसके लिए, और उसके बाद एंटीबायोटिक से स्टार्ट किए हैं। तो 2 दिन का कोर्स है, 3 टाइम लगेगा, तो ये सब लगा दिया है। काफ़ी पेनफुल है, बट तीनों टाइम इंजेक्शन से पहले एक बॉटल लगेगी और फिर इंजेक्शन लगेगा, ये एंटीबायोटिक वाला इंजेक्शन रहेगा। तो डॉक्टर बोले थे इससे आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्ट करो और ये करो, और ये हो जाता है। जब आप 8 मंथ में होते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब कुछ कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बट 2 दिन दवाइयाँ चलेंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी पीऊँगी, रेस्ट करूँगी। तो नींबू पानी बना लिया मैंने, चीनी और वही नमक डाल के शिकंजी जैसा, बिकॉज़ इससे थोड़ी एनर्जी मिलेगी और डिहाइड्रेशन की भी जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी। तो इसलिए मैंने ये पानी भर करके ले लिया, सिप बाय सिप करके पी रही हूँ। ग्लूकॉन डी भी मैंने बड़ा वाला जो ग्रीन प्लेन आता है वो भी मंगा लिया, तो मैं वो भी थोड़ा पीऊँगी जिससे कि एनर्जी भी मिलेगी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। तो अभी मैं यहाँ पर बनाना खा रही हूँ, और वहाँ पर हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि बनाना खाओ, खिचड़ी खाओ, रोटी खाने के लिए मना किया है, कोई भी ऐसे हैवी चीज़ खाने के लिए मना किया है। तो मैं यहाँ पर अभी बनाना ही है, 2 बनाना है, उसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है और अभी मैं यही खाने वाली हूँ। 6 hours later. समोसे किस बात के लिए? ऐसे करना है। समोसे अच्छा, चीज़ नहीं बोलना है इसलिए समोसा बोलना है। हाँ, वो वीडियो में लोग होते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा वीडियो में होता है ऐसा? वो कहना आया ताते जिसमें कोई लोग सब लोग वो खाते, क्या कहते हैं, समोसे। फिर एक फोटो खींचते तो एक को बोलता है बोल क्या तोप करके आए हो? तक करके जाओ, फिर लगता नहीं लगा, फिर इंजेक्शन ये तुम बच गए इंजेक्शन लगने से? और पैकेट में मम्मी को लगता है मुझे मजा आए। वाह, क्या बच्चा है, इसी मम्मी का इंजेक्शन लग रहा है, इसको मजा आ रहा है ना? हाँ। वेरी गुड, शाबाश। चलो घर आ गया, चलो। जब मैं घर में नहीं आता हूँ तब देखिए मैं देखिए। अच्छा Tomorrow. तो मैं अभी इंजेक्शन लगवा कर ही आई थी। उसके बाद आरव जो है वो उसका समर कैंप चल रहा है, तो वहाँ पर उसने डांस वांस कुछ सीखा था, तो वही करके दिखा रहा था, एंटरटेनमेंट हमारा कर रहा था, थोड़ा माइंड फ्रेश कर रहा था। हेलो एवरीवन, सो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है ये, और अभी मेरी पता नहीं 2 दिन डोज चलेंगे या 3 दिन डोज चलेंगे, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि
कल तो 3 हो चुके हैं, अब आज 3 होंगे। और अभी शाम को मैं डॉक्टर को, मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट आएगी एंड देन फिर हम डॉक्टर, अभी मैं विज़िट करके आई थी बट मैं पूछना भूल गई थी कि क्या रहेगा। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ, इवनिंग में भी जब जाऊँगी रिपोर्ट लेने के लिए तब फिर पूछूँगी कि कल भी डोज कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, बट आज तो 3 दिन लगेंगे ही। एंड अभी मम्मी पापा भी ऑन द वे हैं, वो भी आ जाएंगे। तो मतलब अभी बेटर फील कर रही हूँ ऐसे तो, लेकिन कल मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी और मैंने खुद नहीं देखा था अपने आप, मतलब सोचा नहीं था, मेरे को ऐसा अजीब से ही हो रहा था। वो मैं आपको भी बताऊँगी कि इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी वजह से। बोलो कुछ बोलो भी। हेलो ये सब, हेलो। क्या क्या करेंगे, हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप लोग? मैं पोहा खा रही हूँ। हम भी पापा पापा आ गए हैं। 6 hours later. हेलो एवरीवन, सो अभी आई एम फीलिंग बेटर, मच बेटर इवन। सो मतलब 80% रिकवरी मेरी हो चुकी है। कल की ये बात है। कल एकदम से एक्चुअली चीज़ें ऐसे बिगड़ गई। तो मैं आपको ना स्टार्टिंग का तो मैं बता ही चुकी हूँ, तो ये मैं इवनिंग का आज शूट कर रही हूँ, बट कल का इंसिडेंट बता रही हूँ कि कल इवनिंग में क्या हुआ था, बिकॉज इवनिंग में कुछ हुआ था। तो मेरी एक्चुअली 2 दिन से ये तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी और 8th मंथ स्टार्ट हो गया ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा, क्योंकि लूज़ मोशन वगैरह जो होते हैं ना वो लेबर के पहले होते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए 8th मंथ में, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा। तो मैं इसीलिए कल सुबह गई थी डॉक्टर के पास में जस्ट मेडिसिन लेने के लिए। एंड मेडिसिन लेने के लिए गई थी, बट मेडिसिन तो मिली नहीं और उन्होंने मुझे ये सब एंटीबायोटिक और ये सब चढ़ाना, सलाइन और ये सब चढ़ाना वगैरह ये सब बोल दिया। तो मैं तो डरी गई, लेकिन ठीक है, 1 डोज़ लेकर के मैं आ गई थी। फिर मुझे 3 डोज़ लेने थे और पहले मुझे लगा था कि 2 दिन का कोर्स है, 3 डोज़ का। बट फिर क्या, एक्चुअली कल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कल मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं थी, इसलिए तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैंने कहा अभी जो हो रहा है होने दो, बाद में देखते हैं। तो फिर शाम ये आज आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, उसकी रिपोर्ट वगैरह आई। तो जब ये डॉक्टर से मिलने गए तब चीज़ क्लियर हुई कि 3 दिन का मेरा रहेगा और 3 दिन डोसेस चलेंगे। तो मतलब वहाँ पे फिर मुझे क्लैरिटी हुई। कल मैंने 2 दिन का बताया था, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रही हूँ। तो ये ले 1 डोज़ लिया तो मुझे बेटर फील हुआ। मेरे लूज़ मोशंस जो हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई दिन में, आफ्टरनून में 12 बजे के बाद से। एंड उसके बाद इवनिंग में 1 डोज़ लेना था, तो इवनिंग में डोज़ में मैं ये आ गए थे ऑफिस से, तो हम साथ में ही गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि डोज़ तो हमने ले लिया था और उसके बाद सब सही चला। आधे घंटे तक मैं वहाँ पे 15-20 मिनट रुकी भी थी और सब सही था। और उसके बाद हम वहाँ से जब आए तो 40 मिनट्स के अंदर एकदम से पता नहीं मेरे को क्या हुआ और मेरी बॉडी एकदम हाईली शेक कर रही थी, हाई मतलब मैंने कभी तक किसी को देखा भी नहीं था। इतनी ज़्यादा मेरे हाथ एकदम ऐसे हो रहे थे, मेरी पूरी बॉडी एकदम ऐसे हो रही थी, मेरा ये पूरा दर्द करने लगा था, बिकॉज बॉडी जो थी ना वो मेरी कंट्रोल में ही नहीं थी। और ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से कोई हीट का धुआं, जैसे इमेजिन करते हैं ना अपन, वो वैसा कुछ हो रहा है कि मतलब धुआं निकल रहा है, कुछ गर्मी सी निकल रही है और पूरी बॉडी मेरी शेक कर रही थी। मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना था कि क्या हुआ, मैं वापस से डॉक्टर को फ़ोन करना चाह रही थी, बट मेरे हाथ इतने शेक कर रहे थे कि मैं उनको कॉल ही नहीं कर पा रही थी, मेरा हो ही नहीं पा रहा था। तो हम घर आए और हम वापस डॉक्टर से फिर इन्होंने बात की और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप वापस आ जाओ और आपको शायद कुछ और देखते हैं कि इंजेक्शन वगैरह क्या देना है। कैजुअल्टी में गई थी मैं, तो हॉस्पिटल तो बंद हो गया था, हमारा आवर्स ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास वापस गई। विदिन 40 या 60 मिनट्स के अंदर मैं वापस पहुँच गई वहाँ। एंड देन फिर वहाँ पर जब तक मतलब ये रहा, आधे घंटे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा शेक की, पूरा ये सब पेन कर रहा था, दर्द कर रहा था और मैं आउट ऑफ कंट्रोल, ना बोल पा रही हूँ ना कुछ, एकदम मैं बहुत डर गई थी कि पता नहीं क्या हुआ। बट अल्टीमेटली कुछ नहीं था, वो मेरे को फीवर आने के पहले जैसे ठंड लगती है या काँपता है ना शरीर, वो हो रहा था। मैं जब वहाँ गई, वहाँ उन लोगों ने मुझे कंबल वगैरह उड़ा दिया एंड देन फिर मुझे फ़ीवर आ गया और शेक करना जो मेरी बॉडी है वो बंद हो चुकी थी। तो ये आधे घंटे तक शेक की एंड देन फिर फीवर चढ़ा एंड देन फिर मैं नॉर्मल हो गई। फीवर मेरा वही 102 के आसपास, 102 103 ऐसा कुछ था।
तो फिर वहाँ पे डॉक्टर आए, मेरे गायनिक से भी कंसल्ट हुआ, सब कुछ हुआ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक पैरासीटामोल दी और उन्होंने बोला कि जो भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, इन्फेक्शन हुआ था बेसिकली, तो जो भी इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये फ़ीवर जो है उसका, जो हमने एंटीबायोटिक वगैरह दिए तो उसका एक क्या बोले, मतलब उसका एक रिएक्शन, ये एक सिम्टम है। तो ये मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है और ये किसी दवाई का रिएक्शन भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने एक पैरासीटामोल दी मुझे रात में एंड देन फिर मैं आई एंड फिर रात में मेरा एक डोज़ और भी था, 11 बजे के करीब मैं गई थी, एक डोज़ और था मेरा, 3rd डोज़, तो वो लिया। डॉक्टर बोले थे कि यहीं एडमिट हो जाओ रात में। तो मुझे लगा, क्योंकि हमारे कैंपस में ही हॉस्पिटल है, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं घर पे आके चैन से सो सकूँगी, वहाँ पर भी सोना ही है, यहाँ पर भी सोना ही, तो मैं यहीं आके सो जाती हूँ। हालांकि ये लोग कह रहे थे कि बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना और बार बार 3 बार जाना, मतलब एक बार और जाना रात में, उससे बेटर है कि सोना है तो यहीं सो जाओ। फिर खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे लगा कि घर पे, मेरे को मतलब घर पे ही कंफर्ट लगता है, सभी को लगता है ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा चलो यहीं आ जाएंगे, एक बार सीढ़ी चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं आ जाऊँगी। तो घर आ गई थी और हमारे जो नेबर हैं उन्होंने हमें टचवुड खाना वाना बना के, बहुत ही अच्छे से खाना बना के दे दिया था। तो इन लोग का भी खाना, हालांकि मैं खाना पूरा बना के गई थी, रोटी सब्ज़ी बना करके, अपने लिए दाल चावल बना करके रख के गई थी, बट फिर भी उन्होंने आउट ऑफ कर्टसी हमको बना के दिया, गरम गरम खाना अच्छा था। तो इन लोगों ने भी एंजॉय करके खाया और मैंने भी बस जैसे तैसे खा लिया, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और हिम्मत भी नहीं हुई थी, बट खाना तो था ही। तो खिचड़ी वगैरह जो उन्होंने मेरे लिए बनाई थी वो मैंने खा ली और फिर हम लोग सो गए एंड वो रात का डोज़ लेकर के आए। देन 12 बजे तक मैं सो गई थी और मम्मी पापा को हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था, क्योंकि जो मेरी शाम की हालत थी वो बहुत ही भयानक सी थी। मतलब मेरे लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैंने कभी किसी को ऐसे देखा नहीं और ख़ुद तो एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। बट वो एक्चुअली वो कांपना, वो जो ठंड लगती है ना, तो फ़ीवर चढ़ने के पहले जो होता है वैसा कुछ था। तो कोई ऐसे डरने की बात नहीं थी, बट उस वक्त मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं मुझे कोई रिएक्शन हो गया, क्या हो गया, मैं ऐसा डर गई थी। तो मतलब यही है। फिर हम रात में चले गए थे और अभी फिर सुबह जब मैं उठी तो मैं काफ़ी बेटर थी। सुबह डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि ब्लड टेस्ट करना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी थी वो सब कुछ टेस्ट हुआ, इन्फेक्शन के लिए भी टेस्ट हुआ एंड उन्होंने बोला कि सोनोग्राफी भी करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, क्योंकि रात में ऐसा कुछ हुआ था इसलिए। बट फिर उसके बाद मेरी तबीयत तो बेटर क्या काफ़ी अच्छी हो गई। अभी मुझे लूज़ मोशंस का कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। बट डोसेज जो हैं वो उनको कंप्लीट करना है और थोड़ा सा मतलब रेस्ट वेस्ट करके 2-3 दिन में मैं वापस से अपने बैक टू नॉर्मल में हो जाऊँगी। बट अभी मेरे डोसेज चल रहे हैं। ये पूरा हाथ देख सकते हो आप, मेरा पूरा स्वेल कर गया है और ये इस वक्त तो ये हाथ मेरा जाम हो चुका है। सुबह तो फिर भी थोड़ा मैं ऐसे वैसे मोड़ पा रही थी, बट अभी ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक पूरी स्वेलिंग हो रखी है। कल तो मेरे पैरों में भी स्वेलिंग थी, बट आज मेरे पैरों की स्वेलिंग भी बहुत कम हो गई है, थोड़ी बहुत है बट कम हो गई है। तो ये है। और अब कल भी जाना है मुझे। अभी उन्होंने मेरा थोड़ा ओरल मेडिसिन भी स्टार्ट कर दिया है, इंजेक्शन की फ्रिक्वेंसी 3 से करके 2 कर दी है। तो कल मुझे भी जाना है और मम्मी पापा आ गए हैं तो उनके आने से एक सपोर्ट हो गया है। वैसे तो मैं बेटर फील कर रही हूँ, बट ये है कि मम्मी पापा आ गए तो घर का माहौल थोड़ा सा चिलैक्स वाला हो जाता है, वरना अकेले बैठे बैठे। और हाँ, मैंने अपने लिए एक मेड भी रख ली है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब खाना वगैरह मैं ही बनाऊँगी या जो भी हमारे घर के लोग होंगे वही बनाएंगे। खाने के लिए मैं किसी को नहीं रखने वाली हूँ, लेकिन खाना भले ही मैं खिचड़ी बना के खा लूँगी वही होगा। मैं ऐसे मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन हाँ बाकी हेल्पिंग हैंड घर वगैरह को थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि अभी तो ज़रूरत पड़ेगी, बेबी भी हो जाएगा तभी भी, और मतलब चाहिए, तो मैंने वो भी कर लिया है मैनेज। और अब देखते हैं कि कल क्या है, कल के बाद क्या अपडेट रहती है। और भी कुछ चीज़ें हुई थी जो मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि लूज मोशन हुए, फिर उसके बाद उसमें ब्लैकनेस आ गई, म्यूकस, ये सब चीज़ें भी हुई थी, बट वो जनरल होती है। लेकिन मैं डर गई थी, तो उसके बारे में मैं सेपरेटली कल या परसों के वीडियो में बात करूँगी। बट ओवरऑल मेरी हेल्थ अभी ठीक है और चलता रहता है यार ये सब। लेकिन हाँ, जो कल शाम को हुआ वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। अभी मैं आपको रात की क्लिप लगाऊंगी जो कि बहुत प्यारी है, इसलिए लगा दे रही हूँ। ज़्यादा तो व्लॉगिंग नहीं कर पाई, और ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप ये व्लॉग बनाना और छोटे छोटे से क्लिप्स ऐड करना, उस टाइम पर जब मैं मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं मेंटली थोड़ी सी, बोलते हैं ना कभी कभी लो और आपकी लाइफ में चलता ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, चाहे कितना भी अच्छा सब कुछ हो, बट फिर भी आप कभी ना कभी इमोशनल होते हो, कभी ना कभी आप
लोनली भी फील करते हो, कभी कभी आप डाउन, सारे इमोशंस हैं इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। और अभी जो स्टेज चल रही है मेरी, मैं बहुत सारे थॉट्स से गुजर रही हूँ और ये नॉर्मल है, मुझे भी पता है, बट फिर भी जब आते हैं दिमाग में तो थॉट्स आते ही हैं। तो कल उस मोमेंट पे मैंने पोस्ट भी डाली थी आप लोगों के साथ में, बट मुझे लग रहा था कि ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ या फिर छोटे छोटे जो भी वीडियोज़ बना रही हूँ, उसमें एक प्लस पॉइंट यही है कि थोड़ी देर के लिए सही, ये तो सब जो है वो होना ही है, ऐसे ही चलना है, चाहे मैं इसे हंस के गुजारूँ चाहे मैं रो के गुजारूँ, बट बियर तो करना ही है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा, ये वीडियो वगैरह करने के चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा मन उतनी देर डाइवर्ट रहता है, जैसे दर्द भी है, लेकिन इतनी देर जितनी देर मैंने आपसे बात की मेरा ध्यान यहाँ पर नहीं है, इसके बाद भी थोड़ी देर मेरा ध्यान नहीं रहेगा, तो थोड़ा ही सही, बट मुझे उसका वो मतलब मेरे को एक प्लस पॉइंट लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं एक काम कर रही हूँ जिससे मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी, थोड़ी एनर्जी मिल रही है। मैंने कल अपने मम्मी पापा को एक फ़ोटो भेजी थी कि मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ ऐसा है, और मैंने एक स्माइल करते हुए फ़ोटो भेजी थी, तो मेरी सिस्टर बोली थी कि इसमें खुश होने वाली क्या बात है, तुमने ये हंसते हुए फ़ोटो क्यों भेजी है। तो मैंने उसको यही जवाब में दिया था कि डॉक्टर ने मुझे रोने के लिए मना किया है, क्योंकि सच बोलूँ तो मतलब उस टाइम मैं बहुत घबरा गई थी और मुझे डर भी लग रहा था। और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं ऐसे जब प्रॉब्लम होती है ना तो मैं ऐसे एक्सप्रेस करना, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बार बार वही चीज़ें सबको बताओ, डिस्कस करो। कल सुबह मम्मी से भी बात हुई थी तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया था, मैंने उन्हें इवनिंग में बताया कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मज़ा नहीं आता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि वो बाद में फिर गुस्सा होगी कि हमें बताया नहीं, तो इसलिए फिर मैंने उनको इवनिंग में बता दिया था, फ़ोटो भेज दी थी कैसे करके ऐसे करके। तो वही मेरी सिस्टर ने बोला कि मेरे को मतलब हंस के क्यों भेजी है, इसमें खुशी होने वाली क्या बात है, तुम बीमार हो, तुमने हमें बताया भी नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो नॉर्मल हूँ, बीमार तो हर इंसान होता ही है, कभी ना कभी होता ही है, तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, और डॉक्टर ने मुझे रोने के लिए मना किया है, तो इसलिए मैंने हंस के फ़ोटो भेजी है। तो वही मैं मतलब आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और ये सब कैसे हो रहा है। तो वीडियोस वगैरह बनाने का, छोटे छोटे क्लिप्स बनाने से मुझे लगा कि ये एक बहुत पॉजिटिव सोर्स है, मेरे सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आप लोग भले ही दूर बैठे हो, बट मुझे कल तो बहुत इमोशनल फील हो रहा था और मुझे लग रहा था कि अच्छा काम कर रही हूँ मैं कुछ, एटलीस्ट यहाँ से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मुझे जो भी प्रॉब्लम्स है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे इसमें, लेकिन हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मेरे को वीडियो बनाना है, मेरे को आप लोग को कोई है जो मेरे को सुनना चाहता है तो मेरे को बनाना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं आप लोग की थैंकफुल हूँ, हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी और ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा आप लोग को बताती रहती हूँ कि आप लोग की मतलब ये जो मैं काम कर रही हूँ, हम लोग का जो कनेक्शन है वो बहुत बेनिफिट करता है मेरे लिए भी। और चलो फिर अब बस ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल देखते हैं कल क्या होता है, कैसी तबीयत रहती है। और ये ब्लॉग वैसे तो लेट ही जाएगा क्योंकि मैं एडिट तो 1-2 दिन बाद ही कर पाऊँगी, बट जब भी जाएगा तो फिर ये वैसा रहेगा, 1-2 दिन का गैप होगा, तो चलो मैनेज हो जाएगा। अगर आपको मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए कमेंट ज़रूर करना। आप लोग का प्यार, मोहब्बत, ब्लेसिंग, सपोर्ट सब बहुत मायने रखता है और सब बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मैं जल्दी 1-2 दिन में एकदम बढ़िया से स्माइल वाले वीडियोज़ लाऊंगी। मुझे स्माइल करते रहना मेरा सपना है कि मैं हमेशा स्माइल करती रहूं, तो मैं बस उसी पे अपना फोकस रखती हूँ कि हमेशा हंसते हुए रहूँ, चाहे भले इसके साथ हंसूँ चाहे इसके बिना हंसूँ, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।